Hello everyone, class 10th. Today our topic is भूदान एंड ग्रामदान। प्रीवियस वीडियो का अगर देखा जाए तो प्रीवियस वीडियो में हमने आप लोगों को समझाया था कि टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स क्या है, इसके बाद इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या हैं। होप आप लोगों को समझ आया होगा कि क्या क्या टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लाए थे एग्रीकल्चर के अंदर, कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाया गया था। बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर अलग अलग ग्रामीण बैंक खोले थे फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। अलग अलग HYV सीड्स को इस्टेब्लिश किया था। बहुत सारे ऐसे नए नए टेक्नोलॉजीज़ को लाया गया था ताकि धीरे धीरे क्या हो सके कि एग्रीकल्चर पर्पसेस बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड हो और हाईली प्रोग्रेस करें। यहाँ पे आज का टॉपिक है आप लोगों को भूदान एंड ग्रामदान, यानी हिंदी वर्ड है, शब्द है आप लोगों को। इसका मतलब है भूदान का मतलब है भूमि दान। भूमि यानी हिंदी में लैंड को कहा जाता है, ज़मीन को दान करना। दान करना यानी किसी को दे देना, यानी ठीक है, समर्पित करना, दान करना। ग्राम दान, ग्राम मतलब गांव होता है, ग्रामीण होता है ना, जैसे कि ग्राम होता है गांव, दान मतलब फिर से दान करना, उसी को किसी को दे देना। सो ग्राम दान मतलब पूरे गांव को दान करना। सो इसमें दो बात है, एक तो भू दान है, एक ग्राम दान है। ये कैसे एग्रीकल्चर के अंदर आया वो चीज़ देखेंगे हम यहाँ पे। भूदान और ग्राम दान की मूवमेंट को चलाया था विनोबा भावे ने, ठीक है, उसका नाम था विनोबा भावे। उसको स्पिरिचुअल हेयर कहा जाता था, महात्मा गांधी का एक आत्मिक हेयर कहा जाता था महात्मा गांधी के, क्योंकि वह महात्मा गांधी के विनोबा भावे एक ऐसा आदमी था जो महात्मा गांधी पे बहुत ज़्यादा यकीन करते थे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाया था, बहुत सारे ऐसे मोमेंट चलाए थे, तो महात्मा गांधी की उन सारे आइडियाज़ को, उन सारे चीज़ों को इसने फैलाया था हर जगह तक। यानी आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज्य या पद यात्रा, पूरे गांव-गांव जाकर जो जिन्होंने कब्ज़ा करके रखा था उसको छुड़ाने का काम हो, पद यात्रा पैदल चल के मूवमेंट लाने का जो काम हो, उन सभी चीज़ों पे, आइडियाज़ पे विनोबा भावे ने काम किया है महात्मा गांधी के। सो ऐसा था विनोबा भावे का एक कहानी। इसके बाद जब विनोबा भावे उस वक़्त ये मोमेंट चला रहे थे, महात्मा गांधी के उन सारे आइडियाज़ को फैला रहे थे पूरे ऑल ओवर द इंडिया के अंदर, एंटायर इंडिया के अंदर जब चला रहे थे, तो एक बार एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो आंध्र प्रदेश चले गए। आंध्र प्रदेश के एक गाँव में चले गए जिसका पोचमपल्ली था, ठीक है। पोचमपल्ली में वो इसी ग्राम स्वराज्य या पद यात्रा को चलाने के लिए या महात्मा गांधी के उन सारे आइडियाज़ को सेपरेट करने के लिए वहाँ चले गए। उनका यही मानना था कि जितने हो सके वहाँ पे ख़ासकर ज़मीन लोगों को मिलना चाहिए। वो ये बोलते थे विनोबा भावे कि मैं एक ऐसा काम कराऊंगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से आपकी अपील करके आप लोगों को ज़मीनें दिला दूंगा। तो उस वक़्त बहुत सारे पोचमपल्ली में लैंडलेस जो फार्मर्स थे उन्होंने उससे लैंड मांगे, तो उन्हें एकदम ये लगा कि मैं यहाँ से लैंड तो नहीं दे सकता, बट मैं आग्रह कर सकता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से आप लोगों के कि आप लोगों को ज़मीन मिले, लैंडलेस जितने सारे हैं वो मैं आग्रह कर सकता हूँ, यानी उन्हें विनती कर सकता हूँ। तो इसके बाद उसी टाइम पे एक अनाउंसमेंट किया गया उसी गांव के अंदर, पोचमपल्ली के अंदर, एक नामक आदमी के द्वारा जिसका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी। श्री रामचंद्र रेड्डी ने विनोबा भावे के उस आइडियाज़ से प्रभावित होकर उन्होंने 80 एकड़ ज़मीन को, यानी 80 एकड़ ज़मीन को 80 लैंडलेस विलेजर्स में बांट दिया। यानी उसने अपना ज़मीन दान कर दी, बांट दिया। इसीलिए इसको कहा गया है भूमि दान। समझ आया है? यानी श्री रामचंद्र रेड्डी ने पूरे अपने जितने सारे 80 एकड़ की ज़मीनें था, उस ज़मीन को गरीबों में या ख़ासकर जो नीडी पीपल्स थे, विलेजर्स, फार्मर्स जो था, ख़ासकर जिनके पास ज़मीनें नहीं था, उनको भूदान कर दिया। सेम चीज़ में वही वाला धीरे धीरे आइडिया सेपरेट होते गया ऑल ओवर द कंट्री में। वहाँ के ज़मींदारों में भी ये आइडिया सेपरेट हुआ। धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे ज़मींदार थे जिन्होंने ऑन किया गया था, इन्होंने पूरे कब्ज़ा किया था पूरे गांव में, यानी 1 2 3 4 गांव। अब क्या करने लगा, धीरे धीरे
गवर्नमेंट तो अगर मॉडर्नाइज होते होते उनसे वो गांव ले लेता, बट क्या करते हैं कि यहाँ पे ग्राम दान कर दिया। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ज़मींदार से जिनके पास गांव ही गांव कब्जा करके थे, उन्होंने पूरे गांव के ही गांव क्या कर दिया, यानी लैंडलेस में जो लैंडलेस विलेजर्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पूरे गांव के ही गांव उन्होंने उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये हो गया ग्राम दान, ठीक है। इसी चीज़ को कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन। यानी बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशंस में जिन्हें खून खराबा होकर रेवोल्यूशन लाया गया है, लाइक हमारी आज़ादी को देखो जिसमें रेवोल्यूशन लाने के टाइम पे अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन देखो कितना खून बहा गया है, लेकिन ये एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है, जिसमें कोई खून खराबा नहीं है, फिर भी लोगों के अंदर वो आइडियाज़ इतने अवेयरनेस जग गए लोगों के अंदर कि उन्होंने पूरे भूमि के भूमि, पूरे ग्राम के ग्राम उन्होंने लोगों के बीच में दान कर दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ टॉपिक, भूदान एंड ग्राम दान। टुमारो हम दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोग ये लिख लें और पढ़ लें साथ साथ में। थैंक यू सो मच।